हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सोरासिस के बारे में ऑफ कोर्स। बट सोरासिस अगर आपका बढ़ता जा रहा है, ट्रीटमेंट लेने के बाद भी 2 महीना खा लिया, 3 महीना खा लिया और सोरासिस में कोई आराम नहीं आ रहा है, तो आपको क्या चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन उसको बताने से पहले मैं अपने पेशेंट की वीडियो शेयर करूँगी आपसे, जो पेशेंट ने खुद हमें भेजी है, अपना फीडबैक भेजा है, अपना एक्सपीरियंस भेजा है, कैसे उन्होंने सोरासिस को फाइट किया है और 3 से 4 महीने में वो अभी रिकवर्ड हैं, सोरासिस फ्री हो चुके हैं, कैसे उन्होंने डाइट को फॉलो किया है। जो हमारी दवाइयाँ हैं वो सोरासिस में कहाँ काम करती हैं। इम्यूनिटी आपका जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से सोरासिस बन गया है या बॉडी खुद के सेल्स को अटैक कर रही है, वहाँ पे रिवर्स कराती है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, ऑटो इम्यूनिटी को रिवर्स करती है और आपको सोरासिस फ्री बनाती है। जितने भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में घूम रहे होते हैं सोरासिस के दौरान, उनको बाहर करती है। कॉन्स्टिपेशन या कोलाइटिस जैसी कोई समस्या अगर साथ में आपको बंधी हुई है, पेट साफ नहीं हो रहा या लेटरिन में चिकनापन जा रहा है या खाना आप पचा नहीं पाते, दवाइयाँ पचा नहीं पाते, ऐसी सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए अपना ट्रीटमेंट देते हैं और आपको सोरासिस फ्री करते हैं। तो आप पेशेंट की ज़बानी खुद ही देखिएगा कि कैसे पेशेंट ने अपने सोरासिस को ठीक किया है, फाइट किया है और अभी वो सोरासिस फ्री हो चुके हैं। ये वीडियोस आई होप आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं, आपको सोरासिस से लड़ने का एक बल देती हैं, पावर देती हैं, पॉजिटिव एनर्जी देती हैं कि आप सोरासिस ठीक कर सकते हैं, चाहे कितना भी पुराना है, चाहे कितना भी फैला हुआ है। टाइम ज़रूर लग सकता है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि हर पेशेंट 3 से 4 महीने में ही ठीक हो जाता है। पेशेंट साल भी लेता है, पेशेंट 8 महीना भी लगाता है, पेशेंट 6 महीना भी लगाता है, लेकिन ठीक ज़रूर होता है। सोरासिस को ठीक करने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए, एक पेशेंस चाहिए, सब्र चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग विल चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास हैं तो डेफिनेटली आप सोरासिस पे लड़ सकते हैं, सोरासिस के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं और सोरासिस फ्री हो सकते हैं और पेशेंट होते हैं। तो यहाँ पर हो सकते हैं भी नहीं बोलूँगी मैं, पेशेंट ठीक होते हैं अगर उनमें थोड़ा सा सब्र है या फिर स्ट्रॉन्ग विल है। ये दोनों चीज़ें सोरासिस ठीक कर देती हैं। मैं रतिया डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरा बच्चा जो कि पिछले 6-7 साल से सोराइसिस से पीड़ित था। हम बार बार एलोपैथी की दवाइयाँ यूज़ कर रहे थे। दवाई लेने के बाद जब दवाई बंद करते थे तो 1-1.5 महीने के बाद में दोबारा वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। इससे बच्चा काफ़ी दुखी था, उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ चुका था, वो धूप के अंदर बाहर नहीं निकल सकता था। यानी कुल मिलाकर हम बहुत ही परेशान थे और हमें ये सोराइसिस ठीक होने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। उसकी बैक साइड और जो पूरा चेहरा है वो ब्लैक पड़ चुका था सोराइसिस से। एक दिन मैंने डॉक्टर हेल्थ का नंबर मिला, मैंने डॉक्टर हेल्थ से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद में मेरा डॉक्टर स्वाति जी संपर्क हुआ। इन्होंने हमें ट्रीटमेंट देनी शुरू की और जो भी परहेज बताए उनके बारे में विस्तार से बताया। उसके बाद में हमने दवाइयाँ शुरू कर दी और 3 महीनों तक दवाइयाँ इनके परहेज अनुसार जारी रखी। मेरा बच्चा 2 महीने के अंदर ही बिल्कुल सही सलामत बिल्कुल सेट हो गया। उसकी जो चमड़ी या चेहरे के ऊपर जो काले निशान पड़ चुके थे वो बिल्कुल सही हो गए और बैक साइड से जो चमड़ी काली पड़ चुकी थी वो बिल्कुल एकदम साफ़ हो चुकी है। अब हमारा ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है और बच्चा बिल्कुल सही सलामत है, धूप में निकलता है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैं सोराइसिस से पीड़ित सभी मरीजों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो किसी की भी चक्कर में न आएँ और बाकी सब जगहों को छोड़कर डॉक्टर हेल्थ से संपर्क करें और इनके कहे अनुसार इलाज करें। इनका इलाज 100% सही है और आपको जीवन दान दे सकता है। घबराने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर हेल्थ से संपर्क करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर स्वाति जी, जिन्होंने हमें बार बार प्रेरणा दी, और डॉक्टर हेल्थ, इनका धन्यवाद करता हूँ। सो कमिंग टू द वीडियो, आपको इस वीडियो में मैं ये बताना चाहती हूँ कि सोरासिस अगर आपका बढ़ता ही जा रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, रिलीफ नहीं आ रहा है, तो आपको क्या चीज़ टेस्ट कराने की ज़रूरत है। वो है आपका लिवर फंक्शन टेस्ट, LFT, विटामिन B12 एंड विटामिन D। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सोरासिस में आराम नहीं आने देती,
या सोरासिस आपका बढ़ता रहता है। अब LFT मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इतने टाइम से सोरासिस जब होता है तो ऑब्वियसली जब फर्स्ट टाइम पेशेंट को सोरासिस हुआ तो वो अपने नियर बाय स्किन डॉक्टर के पास ही जाता है कि ये मुझे क्या हुआ है। वहाँ पर उनको स्टीरॉइड या स्टीरॉइड्स खिलाए जाते हैं या एंटी फंगल मेडिसिन खिलाई जाती हैं या डेक्सा और एविल के इंजेक्शंस लगवाए जाते हैं, एंटीहिस्टामिनिक इंजेक्शंस लगवाए जाते हैं। तो उन सब की वजह से या उस ट्रीटमेंट की वजह से आपका लिवर डीअरेंज होना शुरू हो जाता है। और ज़्यादातर क्योंकि टॉक्सिन्स भी एक्यूमुलेट कर रहे हैं बॉडी में, उसकी वजह से भी लिवर पे असर आता है। कॉन्स्टिपेशन बना रहता है या कब्जी बनी रहती है या कोलाइटिस या IBS जैसी समस्या रहती है, उसकी वजह से भी लिवर आपका डीअरेंज हो जाता है। तो अगर आपका सोरासिस एग्रावेट होता ही जा रहा है तो आप अपना LFT ज़रूर टेस्ट कराएं, देखने के लिए कि आपका लिवर ढंग से काम कर भी रहा है या नहीं, डीअरेंज तो नहीं है लेवल, जैसे SGOT है, SGPT है, बिलीरुबिन है, इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट बिलीरुबिन है, तो ये ALP है। तो ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत हमें पड़ती है कि लिवर डीअरेंजमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, फिर उस हिसाब से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारा प्लान होता है। विटामिन D और B12 का क्या रोल होता है? विटामिन D और B12 हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। तो जब इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं और इम्यून सिस्टम से रिलेटेड सोरासिस एक समस्या है या बीमारी है, तो वहाँ पर उसको लेवल में लाना या एडिक्वेट अमाउंट में लाना ज़रूरी हो जाता है सोरासिस को जल्दी रिकवर कराने के लिए। तो अगर ये तीनों चीज़ें आपकी डीअरेंज मिल रही हैं या कम मिल रही हैं B12 या विटामिन D, तो वहाँ पर आपको ये ठीक करने की ज़रूरत है। सप्लीमेंट्स या डाइट के थ्रू हम इन्हें ठीक कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन की क्या लेवल्स होते हैं। और जो सोरासिस में आपके एग्रावेशंस आते हैं या खुजली बढ़ती है, ये सारी चीज़ें हम ये रिपोर्ट्स देखने के बाद एक अलग तरीके का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चूज़ करते हैं। आपके लिवर पे भी काम किया जाता है, आपके विटामिन D और B12 पे भी काम किया जाता है और आपको तब सोरासिस का ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो अगर सोरासिस बढ़ भी रहा है तो आप घबराइए मत, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उनसे एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लीजिए, उनसे क्वेश्चन करिए, एक प्रॉपर इलाज लीजिए और सोरासिस को तब भी ठीक किया जा सकता है और तब भी सोरासिस ठीक होता है। और अगर आप स्टीरॉइड्स खा रहे हैं तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप स्टीरॉइड्स या एंटीहिस्टामिनिक या एंटी फंगल मेडिसिन मत खाइए, क्योंकि एक ना एक दिन वो आपके लिवर, किडनी, जॉइंट्स इन सब पे असर करती है। और फिर जब आप ट्रीटमेंट लेने आते हैं आयुर्वेद में या होम्योपैथी में, तो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं या एग्रावेशंस होती हैं या आपका सोरासिस टाइम लेता है ठीक होने के साथ। और अगर आपको सोरासिस जैसी कोई भी समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे अपनी फ़ोटोज़ भेजिए, मेरे डॉक्टर्स की टीम से कंसल्ट करें और अपने सोरासिस से लड़ के उस पर विजयी पाएँ। सो थैंक यू एंड टेक केयर।